फ्रेंड्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 11 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज मैटर एंड मटेरियल। ठीक है, यूनिट नंबर है आपकी 4। इस यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं आवर सराउंडिंग्स, यानी कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें होती हैं उनके बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एवरीथिंग वी सी अराउंड अस इज मेड अप ऑफ मैटर। ठीक है, जो भी चीज़ हम अपने आसपास देखते हैं वो सभी मैटर से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, मैटर इज ऑल अराउंड अस। मैटर हमारे चारों तरफ होता है। ठीक है, आवर स्कूल इज मैटर। हमारा जो स्कूल है वो भी मैटर है। चेयर, टेबल, चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, पेंसिल, इरेजर एंड पेन आर मैटर। ठीक है, यानी कि हर चीज़ मैटर होती है। चेयर, टेबल, चौक, डस्टर, इरेजर, पेंसिल, मार्कर, सब कुछ क्या होते हैं? मैटर। वी आर मैटर। हम भी मैटर हैं। ठीक है, अवर टीचर्स एंड एल्डर्स आर ऑल्सो मैटर। हमारे जो टीचर्स होते हैं, जो हमारे एल्डर्स हमसे बड़े हैं, हमारे सब कुछ जो होता है आसपास के एरिया, ठीक है, वो मैटर है। सम मैटर लाइक एयर आर नॉट सीन बट फेल्ट। कुछ मैटर जैसे कि एयर है, ठीक है, जो नहीं दिखाई देती है लेकिन उसको हम फील तो करते हैं ना, राइट। मैटर इज इन द फॉर्म ऑफ अ सॉलिड, लिक्विड और गैस एंड ऑक्यूपाइड स्पेस। ठीक है, हमारे मैटर सॉलिड फॉर्म में होते हैं सॉलिड गैस में होते हैं, लिक्विड में होते हैं, जो कि क्या करते हैं? स्पेस को घेरते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस को। ठीक है, मैटर एंड स्पेस। ऑल मैटर्स कवर स्पेस। जितने भी मैटर्स होते हैं वो स्पेस को कवर करते हैं, ढकते हैं। आवर डेस्क ऑक्यूपाई स्पेस। हमारी जो डेस्क होती है वो भी स्पेस को घेरती है। वी कैन नॉट फिल अ ग्लास विद मिल्क। ठीक है, हम एक ग्लास को बिना मिल्क के फिल कर सकते हैं? नहीं ना, राइट। लिक्विड मैटर ऑक्यूपाइज द स्पेस ऑफ इट्स कंटेनर। अब जो लिक्विड मैटर होते हैं, जिस भी कंटेनर में हम उनको पोर करते हैं वो उसी का शेप ले लेते हैं। ठीक है, और उसी का जो शेप होता है उसको, उसका जितना भी स्पेस होता है उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं। मैटर इन दी गैस स्टेट ऑल्सो ऑक्यूपाइज स्पेस। ठीक है, अब जो मैटर्स होते हैं हमारे गैस के, वो भी स्पेस घेरते हैं। द एयर इन द बलून इज एन एग्जाम्पल दैट प्रूव्स गैस ऑक्यूपाइज द स्पेस। ठीक है, एयर जो है, बलून में जो एयर होती है वो भी एग्जाम्पल है कि प्रूव करती है, एयर भी क्या करती है? स्पेस को घेरती है। कैन यू राइट नेम ऑफ सम अदर एग्जाम्पल्स? क्या आप कुछ अदर एग्जाम्पल्स के भी नेम बता सकते हैं? The amount of space that matter occupies is called its volume. ठीक है, अब जो अमाउंट स्पेस घेरता है, ठीक है, मैटर जितना भी स्पेस घेरता है उसको हम उसका वॉल्यूम कहते हैं। ऑल मैटर्स हैव वॉल्यूम बिकॉज ऑल मैटर्स ऑक्यूपाई स्पेस। जितने भी मैटर्स होते हैं उन सभी में वॉल्यूम होता है क्योंकि वो सभी स्पेस घेरते हैं। ठीक है, उन सभी को जगह चाहिए। वॉल्यूम इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर दैट कैन बी मेजर्ड। वॉल्यूम क्या होती है? एक मैटर की प्रॉपर्टी होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी मेजर सॉलिड इन किलोग्राम्स, लिक्विड इन लीटर्स एंड गैस इन क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, गैस को हम क्यूबिक में मेजर कर सकते हैं, ठीक है, लिक्विड को हम लीटर्स में और सॉलिड को हम किलोग्राम्स में। ठीक है, मैटर एंड मास। इमेजिन दैट वी टेक 2 बाउल्स ऑफ द सेम वॉल्यूम। आपको इमेजिन करना है, सोचना है कि आपने 2 बाउल्स लिए हैं सेम वॉल्यूम के, बिल्कुल। 1 बाउल इज फुल ऑफ कॉटन एंड अदर बाउल इज फुल ऑफ स्टोन्स। एक बाउल में आपने बहुत सारी कॉटन रखी है, एक में आपने बिल्कुल फुल करके स्टोन्स रखे हैं। विच वन कैन बी कैरिड इजीली? किसको आप इजीली कैरी कर सकते हैं? विच बाउल कैन वी कैरी फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस? और किस बाउल को आप लंबे समय तक कैरी करके ले जा सकते हैं? हाउएवर द बाउल विद स्टोन हैज ग्रेटर मास वेट देन द बाउल विद कॉटन। ठीक है, हालांकि हमें सबको पता है कि जो स्टोन्स हैं उनमें ज़्यादा मास है, उनमें ज़्यादा वेट है, ठीक है, एज कम्पेयर टू कॉटन। द बाउल विद स्टोन इज डिफिकल्ट फॉर अस टू कैरी। अब जो बाउल होगा स्टोन का वो कैरी करने के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा हमें। द डेंसिटी ऑफ स्टोन्स इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ कॉटन। अब जो डेंसिटी होगी हमारे स्टोन्स की वो किससे ज़्यादा होगी? कॉटन से ज़्यादा होगी, राइट। कॉटन की डेंसिटी से ज़्यादा होगी। डेंसिटी इज अमाउंट ऑफ मास एंड ऑब्जेक्ट हैज़ फॉर इट्स वॉल्यूम। अब डेंसिटी का मतलब है हमारा मास से, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ वॉल्यूम से उसके, ठीक है।
ऑल मैटर्स हैव वेरियस मास, जितने भी मैटर्स होते हैं उन सभी में मास होता है अलग अलग. A tennis ball and a ping pong ball have different mass and thus density. सॉरी, एक जो टेनिस बॉल होती है, एक पिंग पोंग बॉल होती है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा, जिसको हम नीचे डालते हैं तो वो बहुत ज़्यादा उछलती है, ठीक है. उनका मास जो है और उनकी डेंसिटी जो है वो अलग अलग होती है, ठीक है. विच वन कैन थ्रो फॉर अ लॉन्गर डिस्टेंस. आपको पता होगा कि किस बॉल को, कौन सी बॉल ऐसी है जो उसको हम लॉन्ग डिस्टेंस पर फेंक सकते हैं, थ्रो कर सकते हैं. टेक अ फीदर एंड आ रॉक. अब आपको क्या करना है, फीदर और आ रॉक लेना है, एक रॉक, ठीक है. ड्रॉप बोथ केयरफुली विद द सेम हाइट. दोनों को सेम हाइट से छोड़ना है. विच विल रीच फास्टर टू द ग्राउंड. उनमें से फास्ट सबसे पहले कौन आएगा ग्राउंड पर, ठीक है, फीदर या फिर रॉक. मैटर एंड एटम्स, ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक है मैटर एंड एटम्स. ऑल ऑब्जेक्ट विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास आर कॉल्ड मैटर. जितने भी हमारे मैटर हैं, ठीक, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सभी क्या करते हैं, स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, ओके, और उन सभी में मास होता है. उसको हम क्या कहते हैं, मैटर. इट इज ईजी टू सी लार्ज मैटर. लार्ज मैटर को देखना बहुत आसान होता है, ओके. द ब्रोकन लार्ज मैटर इज अगेन मैटर. और जो ब्रोकन लार्ज मैटर होते हैं, ठीक है, ब्रोकन होते हैं उसके बाद भी, लेकिन वो बड़े बड़े तो हैं, उसके बाद भी उनको क्या कहते हैं, मैटर ही कहते हैं. ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स. जितने भी मैटर्स होते हैं, ठीक है, वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं. टेक पीस ऑफ मिरर. आपको एक मिरर का टुकड़ा लेना है, ओके. ब्रेक इट इनटू स्मॉल पीसेस. और छोटे छोटे पीसेस में उनको तोड़ना है. रिड्यूस दीज पीसेस टू पाउडर. ठीक है, अब इन पीसेस को पाउडर के रूप में रिड्यूस कर देना है. नाउ ऑब्जर्व दिस कन्वर्सेशन अगेन इन स्मॉलर पीसेस. अब आपको फिर से क्या करना, ऑब्जर्व करना है ये छोटे छोटे पीसेस को. ईच एंड एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स. ठीक है, जितने भी मैटर्स होते हैं, प्रत्येक मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनते हैं. दी स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉल्ड एटम्स. अब जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनको हम एटम्स कहते हैं. एटम्स आर टू स्मॉल टू सी. एटम्स दिखने में बहुत छोटे होते हैं. ठीक है, डिफरेंट मैटर्स आर मेड अप टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स. अलग मैटर जो होता है वो अलग तरीके के एटम से बना होता है. ठीक है, द सेम काइंड ऑफ एटम जॉइन टू फॉर्म स्मॉल पार्टिकल ऑफ मैटर. सिल्वर इज वन ऑफ द गुड एग्जाम्पल ऑफ एटम. अब जो एक ही तरह के एटम होते हैं वो जॉइन होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं. ठीक है, पार्टिकल्स जैसे हमें यहाँ पर सबसे अच्छा एग्जांपल दिया गया है, सिल्वर सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारा एटम का. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर. प्रॉपर्टीज पॉइंट आउट मैटर. ठीक है, प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो बताती हैं हमें मैटर की प्रॉपर्टीज को. ठीक है, आयरन, वाटर एंड एयर हैव प्रॉपर्टीज विच आर पुट इन वेरियस ग्रुप्स. ठीक है, आयरन हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, इनमें अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं. ठीक है, जिनको हम अलग ग्रुप में रखते हैं. आयरन, वाटर एंड एयर आर अवेलेबल इन वेरियस स्टेट ऑफ मैटर. अब ये जो तीनों चीज़ हैं ये अलग अलग स्टेट में पाई जाती हैं, अलग अलग अवस्था में. आ स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड अ ग्रुप ऑफ मैटर दैट सिमिलर प्रॉपर्टीज. अब एक स्टेट ऑफ मैटर को हम क्या कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ मैटर, यानी कि जिस भी ग्रुप में सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं. ठीक है, मैटर इन आ सॉलिड स्टेट. अब जैसे सॉलिड स्टेट में हमारे कुछ मैटर होंगे तो उनको हम सॉलिड ग्रुप में रखेंगे. राइट, जैसे आगे पढ़ते हैं. अ सॉलिड हैज डेफिनेट साइज एंड शेप. जो हमारा सॉलिड होता है उसका साइज और शेप डेफिनेट होता है. राइट, निश्चित होता है. सॉलिड कैन नॉट चेंज इट्स शेप एंड साइज एट इट्स ओन. सॉलिड अपना साइज खुद से चेंज नहीं कर सकता है. कैन वी चेंज द शेप ऑफ सॉलिड. वी कैन चेंज द शेप ऑफ सॉलिड. हम सॉलिड के शेप को चेंज कर सकते हैं. राइट, कैन यू नेम सम ऑफ देम. क्या आप उनमें से कुछ के नाम बता सकते हैं. मैटर इन द लिक्विड स्टेट. ओके, वाटर इज लिक्विड. वाटर कैसा होता है, अब आपको पता है लिक्विड होता है. राइट, लिक्विड हैज डेफिनेट वॉल्यूम बट नेवर हैज अ शेप ऑफ इट्स ओन. लिक्विड का वॉल्यूम डेफिनेट होता है. राइट, बट उसका शेप डेफिनेट नहीं होता है. ठीक है, कभी भी उसका खुद का कोई शेप नहीं होता है. आ लिक्विड ऑक्यूपाइज द शेप ऑफ इट्स कंटेनर. एक लिक्विड जो होता है वो हमेशा अपने कंटेनर के शेप को
ऑक्यूपाई करता है, जैसा उसका शेप होता है वो उसी में आ जाता है, उसी की शेप में आ जाता है। ओके, व्हाट शेप डज वाटर हैव इन अ ग्लास? ठीक है, अब एक ग्लास में जब वाटर है तो उसका क्या शेप होगा? ऑब्वियसली जिस शेप का ग्लास होगा उसी शेप में वाटर अपने आ जाएगा। ओके, व्हाट विल बी द शेप ऑफ सेम वाटर इन अ बकेट? ठीक है, और वही उस सेम वाटर को जब हम बकेट में डालेंगे तब उसका शेप कैसा होगा? व्हाट हैपन्स टू द शेप ऑफ वाटर इफ इट्स स्पिल? और वही वाटर को जब हम स्पिल कर दें, फैला दें, तब क्या शेप होगा उसका? लिक्विड कैन फ्लो, लिक्विड फ्लो कर सकता है, बह सकता है। ओके, दे कैन बी पोर्ड डाउन, और वो नीचे की तरफ भी बह सकता है। ठीक है, वी कैन पोर मिल्क इन अ ग्लास, हम मिल्क को एक ग्लास में पोर कर सकते हैं, राइट। लिक्विड ऑल्सो हैव डेफिनेट वॉल्यूम, लिक्विड में वॉल्यूम डेफिनेट होता है, उसका निश्चित वॉल्यूम होता है। व्हेन वी पोर डाउन डेफिनेट अमाउंट ऑफ लिक्विड इट्स शेप इज चेंज। ठीक है, जब हम डेफिनेट अमाउंट में लिक्विड को पोर करते हैं तब उसका शेप क्या होता है? चेंज होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, लिक्विड ऑक्यूपाइज द सेम अमाउंट ऑफ स्पेस, लिक्विड क्या करता है? सेम अमाउंट ऑफ स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, घेर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट है मैटर इन गैस स्टेट, यानी कुछ मैटर हमारे गैस स्टेट में भी तो होते हैं, गैस की स्टेट में। एयर इज गैसियस मैटर, एयर क्या है? एक गैसियस मैटर है। गैस नाइदर हैज शेप नोर ऑफ इट्स नोर साइज ऑफ इट्स ओन, गैस का ना तो कोई शेप होता है ना ही कोई साइज होता है खुद का। गैस ऑक्यूपाइज द स्पेस ऑफ द कंटेनर इन विच इट फिल्ड, गैस जो है जिस कंटेनर में हम उसको रखते हैं उसी की शेप में आ जाता है वो भी, राइट। इट इज स्प्रेड आउट फिल द पर्टिकुलर साइज। ठीक है, यानी कि गैस क्या होता है? सभी जगह पर स्प्रेड होती है पर्टिकुलर साइज में। ओके, यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं कुछ पिक्चर्स, ये सॉलिड की है, यहाँ पर लिक्विड की है और यहाँ पर गैस की, यानी कि ये पार्टिकल्स आपको शो किए गए हैं। गैस आर नॉट सीन, गैस को आप देख सकते हैं? नहीं ना, तो गैस को हम नहीं देख सकते। दे डू नॉट हैव एनी कलर, ना ही उनका कोई कलर होता है गैस का। एयर इज द मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, एयर क्या है? बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है। वी कैन नॉट सी एयर, हम एयर को नहीं देख सकते हैं। वी फील एयर व्हेन इट इज ब्लोइंग, लेकिन जब हवा चलती है तब हम उसको फील कर सकते हैं। ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड विंड, चलती हुई हवा को हम क्या कहते हैं? विंड कहते हैं। अब यहाँ पर देखो, क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स इन सॉलिड, सॉलिड में पार्टिकल्स जो बहुत पास पास होते हैं वो दिखाए गए हैं। लूजली पैक्ड पार्टिकल्स इन लिक्विड, लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़े थोड़े से दूर दूर होते हैं। ये येलो डॉट देख रहे हैं आप, ये पार्टिकल्स हैं। ठीक है, और गैस में पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, आप देख सकते हैं ऐसे। ठीक है, सम गैसेस डोंट हैव एनी स्मेल, कुछ गैसेस में बिल्कुल भी स्मेल नहीं होती है। एयर हैज नो स्मेल ऑफ इट्स ओन, एयर की खुद की कोई स्मेल नहीं होती है। वी कैन स्मेल पार्टिकल्स ऑफ मैटर विच आर मिक्सड विद एयर, हम उन पार्टिकल्स को स्मेल करते हैं जो हवा के साथ मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, विच मैटर इज मिक्सड विद एयर एंड मेक्स इट स्मेल गुड। ठीक है, जो मैटर एयर के साथ मिक्स हो जाते हैं और क्या करते हैं? उसको स्मेल बनाते हैं। कौन से मैटर होते हैं वो? वाई आर स्टेट्स ऑफ मैटर डिफरेंट, ठीक है, मैटर की स्टेट्स डिफरेंट क्यों होती हैं? ईच एंड एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, प्रत्येक मैटर जो होता है वो एटम से बना होता है, राइट। दीज एटम्स गो ऑन मूविंग इन दी मैटर वेदर इट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, अब जो हमारे एटम्स होते हैं वो मूव करते रहते हैं, मूविंग होते हैं, राइट, चाहे वो लिक्विड हो, सॉलिड हो और गैस में हो। द पार्टिकल्स इन सॉलिड कीप्स ऑन मूविंग बैक एंड फोर्थ, अब जो सॉलिड में पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं और वापस वहीं पे आ जाते हैं। इन द मोस्ट ऑफ सॉलिड्स द मूविंग पार्टिकल्स आर पैक्ड क्लोज टू ईच अदर, अधिकतर जो सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत पास होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, दे मेक अ डेफिनेट पैटर्न, तो वो इस वजह से एक डेफिनेट पैटर्न बना लेते हैं अपना। ओके, बिकॉज द पैटर्न सॉलिड डू नॉट चेंज इट्स शेप, लेकिन ऐसा क्यों बताया गया है? यहाँ पर बताया गया है क्योंकि जो सॉलिड का पैटर्न होता है वो चेंज नहीं हो सकता है, अपने शेप को चेंज नहीं कर सकता है। पार्टिकल्स इन लिक्विड्स मूव ऑलवेज फास्टर दैन इन सॉलिड्स, अब जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड में वो मूव कर सकते हैं, सॉलिड के कंपेरिजन में उससे फास्ट मूव कर सकते हैं। ठीक है, दे आर ऑल्सो एट अ सर्टेन डिस्टेंस, और वो भी सर्टेन डिस्टेंस पर होते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स इन अ लिक्विड कीप ऑन फॉलिंग ओवर ईच अदर, अब जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो फॉल होते रहते हैं एक दूसरे पर। ओके, दे डू नॉट मेक अ डेफिनेट पैटर्न, और वो एक डेफिनेट पैटर्न को भी बना के नहीं रखते हैं। लिक्विड आर पोर्ड टू चेंज शेप
ऑन अकाउंट ऑफ देयर पार्टिकल्स मूवमेंट। अब जो लिक्विड होते हैं जिसमें भी उनको हम पोर करते हैं उसी के अकॉर्डिंग वो अपना शेप चेंज कर लेते हैं। ओके, गैस पार्टिकल्स मूव वेरी फास्ट। गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत तेजी से मूव करते हैं, बिकॉज देयर स्पेस बिटवीन टू पार्टिकल्स आर ऑल्सो वेरी फार अपार्ट दी फ्रॉम ईच अदर। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के वो बहुत दूर दूर होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। दे कैन बी स्प्रेड आउट ऑफ टू फिल एनी कंटेनर, यानी किसी भी कंटेनर को फिल करने के लिए वो फैल सकते हैं। ओके, द सेम अमाउंट ऑफ द गैस कैन बी फिल्ड इनटू स्मॉल जार और लार्ज जार। वही सेम अमाउंट में हम गैस को छोटे जार में भी फिल कर सकते हैं और बड़े जार में भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। चेंजिंग स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। अब हमारे मैटर की स्टेट चेंज होती हैं, कैसे वो देखते हैं। मैटर कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स स्टेट्स, ठीक है। मैटर जो है अपनी स्टेट्स को लगातार चेंज करते रहते हैं। सॉलिड मेल्ट्स डाउन टू लिक्विड व्हेन दे आर हीटेड। सॉलिड को, ठीक है, जब हम हीट करते हैं तो वो लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। वी मस्ट हैव सीन आइस चेंजिंग इनटू लिक्विड वाटर। हमने ज़रूर सुना होगा, देखा भी होगा, राइट, कि आइस जो है वो चेंज हो जाती है लिक्विड वाटर में, राइट। हीट मेक्स द पार्टिकल्स मूव फास्टर। हीट से क्या होते हैं, पार्टिकल्स तेज तेज मूव करने लगते हैं। ओके, हीट ऑल्सो हेल्प द पार्टिकल्स टू मूव अपार्ट। हीट ऑल्सो हेल्प करती है पार्टिकल्स को दूर दूर होने में। एज द पैटर्न ब्रेक्स डाउन द सॉलिड आर चेंज इनटू लिक्विड, ठीक है। क्या करती है वो, सॉलिड के पार्टिकल्स को ब्रेक कर देती है, ओके, दूर दूर कर देती है। डिफरेंट सॉलिड्स मेल्ट एट डिफरेंट टेम्परेचर। डिफरेंट सॉलिड जो होते हैं वो मेल्ट हो जाते हैं अलग अलग टेम्परेचर पर। ओके, मोस्ट ऑफ दैम आर मेल्टेड एट हायर टेम्परेचर। उनमें से जो अधिक होते हैं वो हाई टेम्परेचर पर मेल्ट होते हैं, कुछ लो टेम्परेचर पर मेल्ट होते हैं, कुछ हाई टेम्परेचर पर मेल्ट होते हैं। ओके, मेल्टेड गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड फॉर मेकिंग ब्यूटीफुल ज्वेलरी और ब्यूटीफुल ज्वेलरी डिज़ाइंस, ठीक है। अब जो मेल्टेड गोल्ड होता है, सिल्वर होती है, वो यूज़ की जाती है ज्वेलरीज के लिए, ठीक है, उनमें अच्छे अच्छे डिज़ाइंस के लिए, डिज़ाइंस डालने के लिए। ओके, लिक्विड टू सॉलिड। अब लिक्विड से सॉलिड में देखते हैं। लिक्विड चेंज देयर स्टेट बाय हीटिंग और बाय फ्रीजिंग। लिक्विड हीटिंग पर और फ्रीजिंग पर अपना जो स्टेट है उसको चेंज कर सकता है। ओके, बाय हीटिंग लिक्विड इज चेंज्ड इनटू गैस, ठीक है। हीट करने पर लिक्विड क्या होता है, गैस में चेंज हो जाता है। वी कैन सी दिस एट द टाइम ऑफ बॉइलिंग द वाटर। अब हम इसको कब देख सकते हैं, जब हम वाटर को बॉईल कर रहे हो तब देख सकते हैं। बाय फ्रीजिंग लिक्विड इज चेंज इनटू सॉलिड। फ्रीजिंग पर क्या होता है, लिक्विड को हम सॉलिड में चेंज कर सकते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव स्लोअर वाइल फ्रीजिंग। अब जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, ठीक है, वो मूव करते हैं धीरे धीरे जब उसको फ्रीज करते हैं, ठीक है। दे मूव क्लोज टू ईच अदर, तब क्या करते हैं, वो पास आ जाते हैं एक दूसरे के। ओके, द पार्टिकल्स मेक अ डेफिनेट पैटर्न। पार्टिकल्स क्या करते हैं, एक डेफिनेट पैटर्न बना लेते हैं। लिक्विड बिकम्स सॉलिड व्हेन द पैटर्न इज फॉर्म्ड। लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो जाते हैं, एक पैटर्न बना लेते हैं ये, ठीक है। कैन यू नेम सम फ्रोजन लिक्विड्स यू हैव सीन, ठीक है। क्या आप कुछ फ्रोजन यानी कि जमे हुए लिक्विड के नाम बता सकते हैं जो जिन्हें आपने देखा हो। ओके, वी चेंज मैटर। वी कैन ऑल्सो चेंज द शेप ऑफ मैटर। हम भी मैटर की शेप को चेंज कर सकते हैं। मैटर कैन बी कट इनटू पीसेस टू मेक स्मॉलर साइज। मैटर्स को हम कट कर सकते हैं पीसेस में, ठीक है, छोटे छोटे पीसेस में उसका साइज स्मॉल करने के लिए। दी वुडन मैटर कैन बी मेक स्मूथ, ठीक है। अब जो वुडन मैटर होते हैं उनको हम स्मूथ कर सकते हैं, स्मूथ बना सकते हैं। ओके, सम मैटर कैन बी ब्रोकन ऑल्सो और बेंट डाउन ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ठीक है। अब कुछ मैटर टूट भी जाते हैं या फिर मुड़ जाते हैं, जैसे ग्लास का टूटना। सम मैटर्स कैन बी स्ट्रेच और टॉर्न अपार्ट द चेंज इट्स शेप। कुछ मैटर फट जाते हैं, स्ट्रेच हो जाते हैं, खिंच जाते हैं और उनका शेप चेंज हो जाता है। सम मैटर्स कैन बी मोल्डेड और फोल्डेड ऑल्सो बाय गिविंग प्रेशर और हीट। कुछ मैटर्स मुड़ जाते हैं, ठीक है, फोल्ड हो जाते हैं, किसकी वजह से, हीट के प्रेशर की वजह से, ठीक है। मेकिंग न्यू मैटर्स। समटाइम्स वन मैटर इज चेंज्ड इनटू अनदर। कई बार एक मैटर चेंज हो जाता है दूसरे में। फॉर इंस्टेंस के लिए,
ठीक है। कैसे? वी मेक चपातीज फ्रॉम फ्लोर, हम आटे से क्या बनाते हैं? चपातीज बनाते हैं। पराठा इज बेक्ड फ्रॉम फ्लोर एंड बटर, ये पराठा बनाया जाता है आटे से और बटर घी से। बर्निंग कॉज टू फॉर्म न्यू मैटर्स, बर्निंग से क्या होता है? जब हम बर्न करते हैं किसी चीज को, उससे हमारा एक नया मैटर बन जाता है, ठीक है। When wood burns it is called into ashes, ठीक है। जब हम वुड को जलाते हैं तो वो एक नए मैटर में चेंज हो जाता है, राख में बन जाता है, राइट। मिक्सिंग ऑफ टू टाइप्स ऑफ मैटर टुगेदर फ्रॉम न्यू मैटर, ठीक है। जब हम दो तरह के मैटर को एक साथ मिक्स करते हैं तो उससे क्या एक नया मैटर फॉर्म होता है, एक नया मैटर बनता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, वाटर, शुगर एंड टी लीव्स टुगेदर अपेयर टी, ठीक है। जब हम मिल्क को, शुगर को, वाटर को और चाय की पत्तियों को मिक्स करते हैं एक साथ, तब क्या होता है? एक हमारी चाय बनके तैयार हो जाती है, राइट। मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, अब अलग अलग स्टेट्स देखते हैं मैटर की। सॉलिड्स इन सॉलिड्स, वी मस्ट हैव सीन आवर मॉम पिकिंग स्मॉल स्टोन्स फ्रॉम पल्सेस, राइस etc। आपने देखा होगा आपकी मम्मा को परचेज करते हुए क्या एक सेकेंड फिर से रीड करते हैं इसको। वी मस्ट हैव सीन आवर मॉम पिकिंग स्मॉल स्टोन्स फ्रॉम पल्सेस राइसेस। आपने देखा होगा अपनी मम्मा को पल्सेस खरीदते हुए, राइस खरीदते हुए, राइट। सॉलिड इन लिक्विड्स, some solids like sugar and salt are soluble in water। अब कुछ सॉलिड पानी में soluble होते हैं, यानी कि वो पानी में घुल जाते हैं। This solid which dissolve in water is called solute, ठीक है। अब जो सॉलिड पानी में डिजोल्व हो जाते हैं उसको हम सोल्यूट कहते हैं, दैट इज शुगर एंड सॉल्ट। लिक्विड इन विच सॉलिड गेट डिजोल्व इज कॉल्ड सॉल्वेंट, जिसमें शुगर और जो सॉल्ट लिक्विड होता है, ठीक है, ये डिजोल्व हो जाते हैं अच्छे से पानी में, और जब ये डिजोल्व होकर जो मिक्सचर बनता है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं, ठीक है। The dissolved solid in liquid makes the solution। अब जो dissolved solid होता है जिसमें हमारा सॉलिड मिक्स हो चुका है, ओके, उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। Some solid are also undissolved in water, कुछ सॉलिड हमारे पानी में डिजोल्व नहीं होते हैं, ठीक है। कैन यू राइट देयर नेम्स, क्या आप उनके नेम बता सकते हैं? पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड सच एज शुगर एंड सॉल्ट टेक द एम्प्टी स्पेस ऑफ द लिक्विड एंड गेट डिजोल्व, ठीक है। अब जो चीनी के और नमक के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, तो लिक्विड में जो भी स्पेस होता है वो उनकी जगह ले लेते हैं, इसलिए उनमें डिजोल्व हो जाते हैं, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट डज नॉट इंक्रीज इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब जो वॉल्यूम होता है सॉल्वेंट का जरूरी नहीं है कि वो इंक्रीज हो जाए, ओके। सॉलिड विच आर नॉट डिजोल्व इन वाटर रिमेन इन द सॉलिड स्टेट इन वाटर, ठीक है। अब जो सॉलिड पानी में डिजोल्व नहीं होते हैं, घुलते नहीं हैं, वो पानी के अंदर जाके भी अपने ही स्टेट में रहते हैं, वो डिजोल्व होते ही नहीं है, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस इफ वी मिक्स हैंडफुल ऑफ सैंड इन इट, लेकिन वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हो जाता है कब? जब हम एक मुट्ठी रेत को पानी में मिला दे तो, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, राइट। What will happen if we mix liquid in liquid, क्या होगा जब हम लिक्विड को ही लिक्विड में मिक्स करेंगे तो, ठीक है। Does the volume change, क्या वॉल्यूम चेंज होगा? Is पेट्रोल soluble in water, क्या पेट्रोल पानी में घुल जाता है, soluble है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गैसेस इन लिक्विड। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर डिजोल्व इन वाटर, ठीक है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पानी में डिजोल्व हो जाती हैं। दीज डिजोल्व्ड गैसेस आर इनहेल्ड बाय एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब ये जो डिजोल्व हमारी गैसेस होती हैं पानी में जो डिजोल्व हो जाती हैं, इनको एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स द्वारा इनहेल किया जाता है, ठीक है, इन्हीं के थ्रू वो सांस लेते हैं। नाउ हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं इस चैप्टर के। पॉइंट्स टू रिमेंबर, ऑल टाइप्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस आर मैटर दैट ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है। जितने भी तरह के मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सभी के सभी स्पेस घेरते हैं, ओके। द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट मैटर ऑक्यूपाइज इज कॉल्ड वॉल्यूम, ठीक है। जो अमाउंट, ठीक है, जितने भी अमाउंट को घेरते हैं मैटर, ऑक्यूपाई करते हैं, उसको हम उसका वॉल्यूम कहते हैं। वॉल्यूम इज मेजर्ड इन किलोग्राम्स, सॉलिड का हम किलोग्राम्स में मेजर करते हैं, लिक्विड्स का लीटर्स में, और क्यूब का गैसेस का हम गैसेस का सेंटीमीटर में, ठीक है। डेंसिटी इज द अमाउंट विद मास दैट एन ऑब्जेक्ट हैज फॉर इट्स वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी क्या होता है? किसी भी मैटर का अमाउंट होता है, मास होता है, ठीक है,
उसी को हम उसका वॉल्यूम कहते हैं। ऑल मैटर्स आर फॉर्म्ड विद स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ठीक है, जितने भी मैटर्स होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, जिनको हम एटम्स कहते हैं। सॉलिड हैव डेफिनेट साइज एंड शेप। सॉलिड का निश्चित आकार होता है और निश्चित उसका शेप होता है। ठीक है, लिक्विड हैव नो साइज एंड शेप बट दे कैन पॉसेस फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड का ना तो साइज होता है फिक्स, ठीक है, और ना ही शेप फिक्स होता है, लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। गैसेस ऑल्सो हैव नॉट डेफिनेट शेप और साइज। गैसेस का भी ना तो साइज फिक्स होता है और ना ही शेप। ठीक है, लिक्विड्स कैन फ्लो और पोर्ड डाउन इजीली। लिक्विड को हम इजीली फ्लो कर सकते हैं, ठीक है, वो बह सकता है और इजीली नीचे की तरफ भी बह सकता है। सॉलिड विच डिजॉल्व इन लिक्विड इज कॉल्ड सॉल्यूट एंड लिक्विड इन विच सॉलिड इज डिजॉल्व इज कॉल्ड सॉल्वेंट। ठीक है, सॉलिड जहां पर डिजॉल्व हो, जिस लिक्विड में डिजॉल्व होता है उसको सॉल्यूट कहते हैं। ठीक है, विच सॉलिड इज डिजॉल्व इज कॉल्ड सॉल्वेंट, और जो सॉलिड डिजॉल्व होता है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। डिजॉल्व सॉलिड एंड लिक्विड टुगेदर फॉर्म द सॉल्यूशन। अब जो डिजॉल्व सॉलिड होता है और लिक्विड होता है, ये आपस में मिलकर एक सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।